नीतिकार ने राम के रूप का वर्णन किया है कि राम कैसे थे और राम कैसे होते हैं और राम का रूप कैसे बन सकते हो। तो नीतिकार ने कहा है धर्मे तत्परता, जो धर्म के कार्यों के लिए तत्पर रहता है, भक्ति के लिए तत्पर रहता है, सत्संग के लिए तत्पर है, सत्संग सुनने जाता है, फट से तैयार हो जाता है, सत्संग कराने के लिए भी तत्पर है, सत्संग में सेवा करने के लिए भी तत्पर है, भंडारा के लिए तत्पर है, मंदिर बनाने के लिए तत्पर है, मंदिर आश्रम आदि के लिए दान देने में भी तत्पर है, आगे नंबर पर है, और सेवा परोपकार में भी तत्पर है। अर्थात जो मानव धर्म के साथ साथ अपने रिश्तों का भी धर्म निभाता है। सर्वप्रथम तो आप मानव हो, उसके बाद फिर आप हिंदू हो, हिंदू के बाद फिर आप किसी के माँ बाप हो, किसी के बेटा बेटी हो, और किसी के साला साली हो, किसी के जीजा हो, दीदी हो, जीजी हो। ये बहुत से रिश्ते हैं आपके पास में। तो सबसे पहले तो मानव धर्म को जो पालन करने के लिए तत्पर रहता है, मानव धर्म, ये छोटा मोटा धर्म नहीं है, मानव धर्म बहुत बड़ा है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे मानव धर्म में सब धर्म समा जाते हैं। मुख्य तो मानव धर्म ही है, फिर हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बहुत नियम है। अब ये मौखिक रूप से लोग एक दूसरे से सुन सुनकर वो नियम समझते हैं, जानते हैं। लिखित में छोटी छोटी पुस्तकें इसकी छपनी चाहिए। ये जो सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म क्या है ये नाम उसका रखें और छाप दें और सब हिंदुओं में बांट दें और हिंदू लोग पढ़ लें, और हिंदू धर्म क्या है इसका वो बन जाए, एपिसोड बन जाए और मोबाइल में यूट्यूब में डाल दे, तो हिंदुओं को भी पता नहीं हिंदू धर्म है क्या। कितने हिंदू लोग हिंदू समझते नहीं, वो भोंदू है, हिंदू बजाय भोंदू। क्या खाना चाहिए हिंदू को, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कोई नियम वोम का पता नहीं। बस इतना नाम भर रह गया कि मैं हिंदू हूं। और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत मर्यादाएं हैं और बड़ा पवित्र धर्म ये भी है। ये जो सिंधी हैं ये भी हिंदू में ही थे, ये जैन ये भी श्रेष्ठ हिंदू है, ये सब हिंदू में ही आते हैं। ये बौद्ध ये भी हिंदू थे। धीरे धीरे कुछ कारणवश उन्होंने नाम बदल लिया, पर हे हिंदू ही हो। और मुस्लिम धर्म ये भी पहले नहीं था, 1400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म, ये भी सब हिंदू ही थे। लेकिन मोहम्मद साहब के पिता के साथ में कुछ डिस्टर्ब हुआ तो उनको पिताजी ने जो है इस्लाम धर्म चालू किया। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए पर वो ज़्यादा फैल गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसमें सब छूट है, खाने पीने की भी छूट है, सब तरह की छूट है। और जिसमें छूट हो, कोई नियम ज़्यादा ना हो कंट्रोल का, तो उसमें तो अंधाधुंध लोग बढ़ सकते हैं। और फिर जनसंख्या भी बहुत बढ़ी उनकी, तो उनकी संख्या बढ़ी तो बढ़ता ही चला गया। हिंदुओं में बड़े प्रतिबंध थे, और जिसमें प्रतिबंध होते हैं उसमें लोग कम जुड़ पाते। इसलिए जैन धर्म वालों की संख्या नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उसमें कड़ाई ज़्यादा है, नियम भी ज़्यादा है, टाइट नियम है। सब जगह पानी भी नहीं पी सकते हो, और सबको पानी वो पिला भी नहीं सकते, मुश्किल काम है उसमें थोड़ा। अब कोई कोई जैन धर्म में थोड़ा समता सरलता में आ गए, नहीं तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। मैं गुजरात जाता हूँ, वहाँ एक ऊदा धर्म है, ऊदा पटेल। तो बता रहे थे कि हमारे जो ऊदा पटेल है
3 प्रकार के पटेल होते हैं, कड़वा पटेल, लेवा पटेल, ऊदा पटेल। ये 3 प्रकार के तो पटेल होते हैं। अब इधर जो पटेल है ये दूसरा पटेल है, ये मरार पटेल है। तो वो पटेल जो है वो सरदार वल्लभ भाई वाला पटेल है। तो बता रहे थे कि हमारे जो तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग थे वे कहीं जाते थे तो लोटा और डोर लेकर जाते थे, किसी के यहाँ पानी भी नहीं पीते थे। बोले वो बहुत कठिन नियम था। बोले धीरे धीरे हमारे यहाँ फिर परिवर्तन हुआ, तो अब लोटा डोर से छुट्टी मिल गई है, अब हैंड पंप में पी लेते हैं पानी। इतना कड़ा नियम था, बड़ी पवित्रताएं थी उस समय। तो ये मानव धर्म जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। अगर मानव में मानव के गुण नहीं है तो उसे मानव कैसे कहोगे? शक्कर में यदि मिठास का गुण नहीं तो उसे शक्कर कैसे कहोगे? क्योंकि मिठास का नाम ही शक्कर है, शक्कर और कुछ नहीं है। उसमें जो मिठास है इसीलिए उसको शक्कर कहा गया, चीनी कहा गया। और मानवीय गुणों के कारण ही आपको मानव कहा गया है। और कितने लोग मनुष्य के रूप में भी जानवर जैसे हैं, यदि उनको जानवर कह दो तो नाराज हो जाते हैं, और यदि उनको शेर कह दो तो बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि शेर का भी वो भी जानवर ही है, लेकिन शेर कहो तो खुश होते हैं और जानवर कहो तो नाराज होते हैं। जानवर किसे कहते हैं? जानवरों ने भी इस बात का विरोध किया है कि मनुष्य को जानवर मत कहना, पशु मत कहना। चाणक्य ने इसको पशु कहा है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि निर्णाम पशुनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान इनहीना पशु भी समाना। चाणक्य ने कहा जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। तो पशुओं ने विरोध किया कि इस मनुष्य को पशु मत कहना, मेरे समान मत कहना, और न मेरे समान बिठाना, ये मेरे बराबर बैठने योग्य नहीं है। तो क्यों नहीं बैठने योग्य है? अगर ये पशुओं के लेवल में भी नहीं तो फिर इसे कहोगे क्या? तो चाणक्य कहते हैं ऐशाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चिरंती। ये तो मृगा की तरह चरता घूम रहा है, ये मृगा है। तो मृगा भी विरोध करता है कि इसको मृगा मत कहो, मेरे में जो गुण है इसमें कहाँ है? पशु भी अपने बराबर बिगड़े हुए मनुष्य को बिठाना नहीं चाहते। क्यों नहीं बिठाना चाहते? मनुष्य में है क्या? मनुष्य यदि किसी के चना के खेत में घुस जाए तो पेट भर चबाएगा चना और गठरी बांध कर ले आएगा। लेकिन कोई पशु घुस जाए तुम्हारे चना के खेत में तो पेट भर खा लेगा लेकिन गठरी बांध कर नहीं ले जाएगा। इतना मनुष्य और पशु में अंतर है। पशु पेट भर तो खा लेगा लेकिन गठरी बांध कर नहीं ले जाएगा, और मनुष्य पेट भर भी खाएगा और गठरी बांध कर भी ले जाएगा, और दूसरे दिन व्यवस्था से आएगा तो पूरा खेत उजाड़ कर ले जाएगा। इसलिए पशु कहते हैं ये हमारे लेवल में बैठने योग्य नहीं। पशु भी इसको अपने बराबर बिठाना नहीं चाहते। अब पशु से भी नीचे गिर गए, अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और देवता ये कहते हैं कि मनुष्य जो है हमसे भी श्रेष्ठ है। अब देखो यहां पर बड़ा कंट्रोवर्सी है। देवता क्या कहते हैं कि मनुष्य हमसे भी श्रेष्ठ है, और देवता ये भी कहते हैं कि मैं मनुष्य बनना चाहता हूं, मैं देवता बन करके छक गया, थक गया, रुक गया, अब नहीं देवता बनना चाहता हूं। क्योंकि देवी देवता बनने में भी सुख शांति नहीं है। कभी भी कोई मंदिर में आ जाए, घंटा बजा दे, शंख बजा दे, पानी डाल दे, 4 बजे लोग भगवान के ऊपर पानी डाल देते हैं, कोई दूध डाल देता है, कोई वो एक धतूरा होता ना, धतूरा फेंक देता है। अब ये धतूरा जिसको बेल भी नहीं खाता है वो धतूरा जो है शंकर भगवान के ऊपर डालते हैं। कौन बताया था ये धतूरा खाते शंकर जी? ये सब ढोंग धतूरा क्यों कर रहे हो?
मैं एक मंदिर में रहता था सन 1983 में। तो वहां जो महात्मा था, अच्छा आदमी था, लेकिन थोड़ा मूडी भी था। अब मैं तो महात्मा था नहीं, मैं तो विद्यार्थी जीवन था। तो एक बाल्टी उठाता था, उसमें करीब करीब 20 लीटर पानी आता था। तो नल से भर के लाता था और एक बाल्टी पानी वो देवता के ऊपर 4 बजे रात को डाल देता था और फिर उसमें झाड़ू लगा के साफ कर देता था। तो वहां देवता के ऊपर जो था, वो महिलाएं और पुरुष सब आते थे तो पेड़ा खिलाते थे देवता को, मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को। तो वो तो खाते नहीं, तो उनके मुंह में घुसेड़ते थे, तो उसमें घुसता नहीं, तो पेट पे गिर जाए, नीचे गिर जाए। तो रात भर में हजारों लाखों चींटी इकट्ठा होती थी। और उस महात्मा को बहुत गुस्सा आता था कि ये सब लोग आकर देवता के मुंह में क्यों घुसेड़ते, हमको दे तो हम खा लेंगे। पर उसको कोई देता नहीं था, मैं देखता रहता था। वो देवता मुंह में घुसेड़ते थे, जो बचता था मीठा वो अपने घर ले जाते थे लोग। तो महात्मा 20 लीटर की भरी बाल्टी पानी डाल देता था, उसके बाद साफ सफाई करता था। तब तक 5 बज जाते थे। 5 बजे फिर वो एक बाल्टी भर के लाता था पानी, और फिर जो सो रहा होता था उस समय एक बाल्टी उसके ऊपर डाल देता था, रजाई गद्दा में सब पानी डाल देता था। तो एक बार जिसके ऊपर डाल दिया वो डर के मारे पहले उठ जाता। तो मैंने उस महात्मा से कहा, महात्मा जी आप 4 बजे भगवान के ऊपर जो 20 लीटर से भरी हुई बाल्टी भर पानी डालते हो, तो 4 बजे तो सोने का समय है, और अचानक तुम भर के लाते भगवान के ऊपर डाल देते हो। तो मुझे लगता है ये कुछ अन्याय हो रहा है। हो सकता भगवान भी थक गए हों, सुबह सो रहे हों, और तुम अचानक डाल दिए हो, थोड़ा 1 घंटे और रेस्ट लेने दो। अरे बोले तुम आत्मज्ञानी वाले हो, तुमको नहीं मालूम। तो ये देवी देवता भी अब वो देवी देवता नहीं बनना चाहते, अब वो मनुष्य बनना चाहते हैं। और मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन में एक सुविधा है। वो क्या सुविधा है? मनुष्य जीवन में नए कर्म करने की सुविधा है, नए कर्म कर सकते। नंबर 2, मनुष्य जीवन में पुराने किए हुए कर्मों को भोग कर उनको समाप्त कर सकते हो। तीसरी सुविधा, मनुष्य जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करके अनेक जन्म के कर्मों को निर्जरा कर सकते हो, उनको जर्जर करके समाप्त कर सकते हो, और कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हो, और अपनी आत्मा का मोक्ष भी कर सकते हो। ये मनुष्य जीवन की विशेषता है। इसलिए मनुष्य जीवन को देवी देवताओं के जीवन से भी श्रेष्ठ जीवन माना गया है, और वो जीवन हमें आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन इस जीवन को पा करके लोग गुड़ाखू घिस रहे हैं। उनसे पूछो गुड़ाखू क्यों घिस रहे हैं, तो बोले पशु पक्षी बन जाऊंगा तो गुड़ाखू भी नहीं घिस पाऊंगा, तो इसी में घिस देता हूं, जितना घिसूंगा घिस दूं। गुड़ाखू घिसने में लगे। जो मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला था, भक्ति के लिए मिला था, उसमें वो तमाकू खा रहे, उस मनुष्य जीवन में दारू पी रहे, उसमें अंडा मुर्गा भैंसा खा रहे, उस मनुष्य जीवन में चोरी चपारी झूठ प्रपंच दुनिया भर का लफड़ा, सब एक दूसरे से राग द्वेष, ये सब फैला के रखा है। देवता इंतजार में बैठे हैं कि मैं भी मनुष्य बनूं। और मनुष्य अगर अपनी मनुष्यता को संभाल ले तो ये देवता तुम्हारी राह में फूल बरसाने के लिए आ जाएंगे। अभी जब तक तुम्हारी मनुष्यता तुमने खो दिया, मनुष्यता कमजोर हो गई, मानवता को समझ नहीं पाए, तब तक तुम फूल लेकर देवताओं के मंदिर में जाओगे। और जिस दिन तुम मनुष्यता को हासिल करोगे, मानवता की ऊंचाई को छू लोगे, तो देवता तुम्हारी राह में फूल बरसाएंगे। ये घटना घटी है त्रेता युग में। जब राम जी वनवास को चले तो देवता उनकी राह में फूल बरसाते थे। राम कौन थे? राम कोई देवता थोड़े हैं, राम तो मनुष्य थे, महामानव थे। और राम
मानव से, इंसान से भगवान बने थे। जब वो इंसान से और ऊपर पद प्राप्त किया, भगवान का पद, तो ये देवता फूल बरसाने के लिए राह में आ गए थे। लेकिन हमें इंसानियत को बचाना पड़ेगा और मानवीय गुणों से अपने आप को विभूषित करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ और मंगलमय होगा और हम सुखी भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे। और ये जीवन कोई छोटा मोटा जीवन नहीं है। इसके लिए मानस में चौपाई है, बड़े भागी मानुष तन पावा। दोहराइए, गाइए, बड़े भागी मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भागी मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, दुर्लभ है मनुष्य जीवन, वो जीवन आपको मिला है। लेकिन जीवन मिलने भर से कोई सौभाग्य नहीं होता है। यहां पर दोनों बातें हैं। मनुष्य जीवन में तुम भगवान बनने का भी रास्ता है और शैतान बनने का भी रास्ता है, महान बनने का भी रास्ता। यहां से ये ऐसा चौराहा है, चौराहा नहीं, ये 8 राह है, 8 राह नहीं, ये 20 राह है। यहां से कुछ भी बन सकते हो।